दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पाल पी एजुकेशन में स्वागत है। यह चैनल मेरा नया चैनल है। इस चैनल पर मैं सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, पीईटी एग्ज़ाम आदि की तैयारी कराऊंगा। हमारे वीडियोज़ बनाने में या कोई मिस्टेक हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम अपनी वीडियोज़ को बनाने में सुधार करेंगे। हमें आप सभी लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह साइकोलॉजी के आपके 30 प्रश्न हैं जो सीटेट में आपके लिए काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा पहले का आंसर जाता है डी की तरफ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है। ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए 30 क्वेश्चनों का। नंबर 2, मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी मन का चित्र बनाने से। तो दूसरे का हमारा आंसर है सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। 3 क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी संक्रियाओं समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन डी आज क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो तीसरे का हमारा आंसर है डी, आज क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन सी सानिध्य की आवश्यकता, ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो 4 नंबर का हमारा आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रिया से संबंध नहीं है, क्योंकि ये हमारे पाचन क्रिया से संबंधित है। यानी कि बीज राइट आंसर, जो हमें नहीं का आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कहा था जीन पियाजे ने। बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन डी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो 6 का हमारा आंसर है ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ए इज राइट आंसर। 7 नंबर पर पहुंचते हैं। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ऑप्शन ए है हमारा क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी गेसल, ऑप्शन डी स्ट्रैंग। तो 7 का हमारा आंसर है स्ट्रैंग। डी इज राइट आंसर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो हमारा आंसर जाता है एक की तरफ। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार निरंतरता से संबंधित है। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो 9 का हमारा आंसर है बी किशोरावस्था। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 से पहुँचते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ऑप्शन सी यह समय बिताने में सहायक होगा, ऑप्शन डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो 10 का हमारा आंसर है बी यह सहयोग व शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। 11 हमारा क्वेश्चन कहता है कि परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन सी गैर औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन डी औपचारिक शिक्षा का। तो 11 हमारा आंसर है ए अनौपचारिक शिक्षा का। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी एक स्वच्छता होना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन डी कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा आंसर 12 का जाएगा सी पर, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये पॉजिटिव आंसर है। तो ऐसे ही आंसरों को हमें ध्यान में रखना है जब एग्जाम में जाएंगे कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। 13 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, ऑप्शन बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो 13 नंबर का हमारा आंसर है डी इज राइट आंसर। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर हम 14 पर पहुँचते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन ए वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हमारा आंसर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन बी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन सी रुचियों की भिन्नता, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 15 नंबर का हमारा आंसर जाता है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण पर। पीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए दूसरों को, ऑप्शन बी आवश्यकताओं को, ऑप्शन सी उद्देश्यों को, ऑप्शन डी प्रेरकों को। तो 16 का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ, आवश्यकताओं को। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन ए धर्म में, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी मानव में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हमारा आंसर जाता है बी विद्यालय में। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंचते हैं। निम्न में से
किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन सी प्राक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो ऑप्शन ए हमारा इज राइट आंसर, किशोरावस्था में, यानी बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं ए यानी किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ऑप्शन डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो 19 का हमारा आंसर है बी की तरफ, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी आज्ञाकारिता, ऑप्शन सी सहभागिता, ऑप्शन डी ईमानदारी। तो 20 का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ, आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अपने शिक्षकों की आज्ञा मानना। क्वेश्चन 21 पर पहुंचते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ऑप्शन बी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो 21 नंबर का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, बीच राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सीखना लक्ष्योन्मुखी मुखी प्रक्रिया है, ऑप्शन डी अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। 22 नंबर का हमारा आंसर जाता है एक की तरफ, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं। चरित्र का विकास होता है, ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन बी नैतिक द्वारा, ऑप्शन सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। तो 23 का हमारा आंसर जाता है डी की तरफ, आप समझ सके होंगे, डी इज राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए दूसरों को, ऑप्शन बी आवश्यकताओं को, ऑप्शन सी उद्देश्यों को, ऑप्शन डी प्रेरकों को। तो 24 का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ, आवश्यकताओं को, बीच राइट आंसर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ऑप्शन ए उसे डांटेंगे, ऑप्शन बी उसकी उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन सी परीक्षा में कम अंक देंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ना बच्चे को हम डांटेंगे, ना उसकी उपेक्षा करेंगे, ना उसको कम अंक देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंचते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसे, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, हम 26 यानी कि 27 पर पहुंचते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन सी प्राक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो इसका हमारा आंसर है ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ऑप्शन डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति।
तो ऑप्शन हमारा 28 का यानी 28 का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ। समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंचते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी आज्ञाकारिता, सी सहभागिता, डी ईमानदारी। इसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। बीज राइट आंसर आज्ञाकारिता। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ऑप्शन ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, ऑप्शन बी प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ऑप्शन डी अधिगम को सरल बनाएगा। तो 30 नंबर का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ। प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे।